कहानी की शुरुआत लंदन के एक इंतहाई खतरनाक इलाके से होती है, जहां लोग रोजाना जुर्म के खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। सालों से वहां एक अजीब सा गुंडा राज चल रहा था। उसी इलाके के एक फ्लैट में हम टॉम को देखते हैं, जो कंप्यूटर पर गेम खेल रहा होता है। बाहर से अजीबोगरीब और डरावनी आवाजें आ रही होती हैं, तो वो हेडफोन लगा लेता है ताकि उसे कुछ सुनाई न दे। अगली सुबह टॉम गली से गुजर रहा होता है। दौरान उसकी मुलाकात डैनी से होती है। डैनी उसे एक MP3 प्लेयर दे देता है जो टॉम ने मांगा था। स्कूल में टॉम का ध्यान पढ़ाई से हटकर लूसी पर होता है। वो काफी वक्त से लूसी को पसंद करता था। क्लास के बाद लूसी उसके पास आती है और कहती है कि क्या तुम मुझे थोड़ी साइंस पढ़ा दोगे? केमिस्ट्री में बहुत मुश्किल हो रही है। अचानक लूसी को सामने देखकर टॉम हक्का बक्का रह जाता है। तभी यूजीन वहां आ जाता है और टॉम को छेड़ने लगता है कि एक लड़की से ठीक से बात भी नहीं कर सकता तो। लूसी गुस्से में उसे कहती है कि बकवास बंद करो। फिर वो वापस टॉम से कहती है कि चार्ली के घर पर मिलना ताकि हम साथ में पढ़ सकें। टॉम मान जाता है और अपने घर की तरफ चल जाता है, जहां वो अपनी दादी के साथ रहता है। घर पहुंचकर टॉम अपनी दादी नसी के साथ बैठ जाता है। नसी अपनी लिखी हुई एक नावल का एक छोटा सा हिस्सा उसे सुनाने लगती है, लेकिन टॉम को वो किताब कुछ खास पसंद नहीं आती। फिर वो घर से निकल जाता है लूसी से मिलने के लिए। बाद में जब टॉम चार्ली के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाद गुंडों का एक झंड कमरे से बाहर आ जाता है। वो गुंडे किसी की वीडियो बना रहे होते हैं। टॉम डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक गुंडा उसे गोली मार देता है और फिर सब लोग वहां से भाग जाते हैं। अब 10 दिन बाद टॉम की आंख सीधी अस्पताल में खुलती है। डॉक्टर बताता है कि जब तुम भाग रहे थे तो तुम्हारा फोन एक वक्त पर तुम्हारे सर के पास था और गोली उसी वक्त फोन से टकराई, जिसके बाद मोबाइल के कुछ हिस्से तुम्हारे सर में घुस गए, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। डॉक्टर कहता है कि अगर कोई अजीब चीज महसूस हो तो बता देना। तभी टॉम लूसी के बारे में पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर नसी बताती है कि लूसी तो ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो गई है। टैक्सी में जाते वक्त ड्राइवर टॉम को अजीब सी नजर से देख रहा होता है। इस बात से टॉम को थोड़ी झंझलाहट होती है। जब वो चलते हुए मीटर की तरफ देखता है तो उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है। फिर वो दोबारा बेहोश हो जाता है और जब होश में आता है तो अपने बिस्तर पर पड़ा होता है। नसी को टॉम की चोट कुछ बेहतर लगती है। बेटा लूसी से भी मिलाओ। टॉम कुछ फूल लेकर लूसी के घर जाता है। लूसी का भाई बैन उसे देखता है और अंदर भेज देता है। इन दोनों के दरमियान बातचीत शुरू होती है और टॉम माफी मांगता है कि जब वो लोग तुम पर हमला कर रहे थे तो मैं वहां से भाग गया, लेकिन लूसी कहती है कि कोई भी होता तो यही करता। अकेले और निहत्ते तुम क्या ही कर लेते इनका। लेकिन फिर भी टॉम को लूसी को ना बचा पाने का अफसोस रहता है। जब टॉम वहां से निकलता है तो उसे बिजली से चलने वाली तमाम चीजों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसे लोगों की फोन कॉल्स तक सुनाई देने लगती है। उसका दिल अजीब सा मतली से भर जाता है। घर जाते जाते उसे हर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस पर एक अजीब सा इंटरफेस दिखाई देने लगता है। तभी अचानक उसे फिर से के आने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में अचानक उसे यूजीन का सेल फोन दिखाई देने लगता है और उसे एहसास होता है कि हमला करने वाले गुंडों में से एक यूजीन था। टॉम ये बात डैनी को बताता है, लेकिन डैनी को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। स्कूल में जब टॉम दोबारा यूजीन को देखता है तो वो उसके फोन के मैसेजेस पढ़ पा रहा होता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो जो महसूस कर रहा था वो बिल्कुल सही था। यूजीन उस वक्त लूसी के साथ जो हुआ था उसी के बारे में बात कर रहा होता है। अब टॉम को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी नई ताकतों का इस्तेमाल करके बदला लेने का फैसला करता है। वो गुस्से में अपनी ताकत से यूजीन का फोन तोड़ देता है। इसके बाद टॉम डैनी के साथ रात को एक पार्टी में जाता है। पार्टी में वो एक सोफे पर बैठकर सब कुछ देखता रहता है। वो वहीं बैठे बैठे सबके फोन्स में झांक कर देखता है और समझ जाता है कि कौन लोग थे जिन्होंने लूसी पर हमला किया था। सब कुछ जानने के बाद टॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में यूजीन की तरफ बढ़ता है। दोनों की लड़ाई होने ही वाली होती है, लेकिन डैनी बीच बचाव करता है और टॉम को वहां से ले जाता है। इसके बाद टॉम लूसी से मिलने उसके घर जाता है। जब दोनों बाहर बात कर रहे होते हैं तो टॉम यूजीन और उसकी गैंग को बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ जाते देखता है। लूसी उन्हें देखकर बहुत घबरा जाता है। अपनी दोस्त को उस हालत में देखकर टॉम बदला लेने का प्लान बनाता है। वो अपनी जहनी ताकतों से यूजीन के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज करता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हें सबक सिखाने आ रहा हूँ। अगली सुबह टॉम अपने दुश्मनों का पीछा करना शुरू कर देता है। वो लोग एक गैर कानूनी डीलर से मिलने जा रहे होते हैं। पीछे चलते चलते टॉम यूजीन के फोन को हैक कर लेता है ताकि फोन के माइक से इनकी आवाजें सुन सके। वहां से जाने के बाद भी टॉम इन्हें अकेला नहीं छोड़ता। वो जानबूझकर बार बार गुंडों के कमरे में लगी इलेक्ट्रिक चीजों को छेड़ता है। कभी लाइट तेज कर देता है, कभी म्यूजिक चला देता है।
ताकि वो गुंडे डरने लगे। टॉम लूसी को भी इसी अनजान नंबर से मैसेज करता है कि मैं तुम्हें उन लोगों से बचाऊंगा जिन्होंने तुम्हें जख्मी किया है। लूसी पूछती है कि तुम कौन हो, मेरी मदद क्यों कर रहे हो, लेकिन वो जवाब नहीं देता। सुबह स्कूल के तमाम बच्चों को ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है किसी ऐलान के लिए, लेकिन तभी टॉम अपनी ताकत से इस प्रेजेंटेशन को हैक कर लेता है और कैश नाम के गुंडे की प्राइवेट वीडियो लीक कर देता है। वो वीडियो देखकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, जबकि कैश शर्म के मारे वहां से चला जाता है। टॉम ये सारी बात जाकर लूसी को बताता है। लूसी जानना चाहती है कि आखिर ये सब किसने किया। टॉम रेडियो पर गाने चलाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लूसी पीछे से इसी अनजान नंबर पर मैसेज करती है कि ये सब तुमने ही किया है ना। टॉम अपने दिमाग से ही मैसेज भेज सकता था, इसलिए वो रेडियो एडजस्ट करते हुए तमाम मैसेजेस के जवाब देने लगता है। टॉम लूसी से पूछता है कि तुम पर हमला क्यों हुआ था। लूसी बताती है कि वो लोग मेरे भाई को गैंग में शामिल करना चाहते थे, और जब इसने इनकार कर दिया तो गुंडों ने कहा कि हम तुम्हारे खानदान के किसी फर्द पर हमला करेंगे। उन्होंने मौका देखकर लूसी को ही निशाना बनाया। फिर लूसी पूछती है कि ये तो बताओ तुम हो कौन। इस पर टॉम लिखता है कि मुझे तुम आई बॉय कह सकती हो। कुछ दिन बाद टॉम और लूसी रात को घर की तरफ जा रहे होते हैं। तब यूजीन और उसकी गैंग उन्हें रोक लेती है। वो मिलकर लूसी का मजाक उड़ाने लगते हैं और पूछते हैं कि ये अनजान नंबर से मैसेजेस कौन भेज रहा है। सच जानने के लिए यूजीन टॉम को पकड़ लेता है और कहता है कि सच सच बता, तू ही भेज रहा है ना ये सब। तभी अचानक टॉम अपने दिमाग से उनके फोन पर मैसेज भेज देता है, कोई गलत आदमी को पकड़ रहा है छोटे। ये मैसेज देखकर यूजीन कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन है, और उधर मौका देखकर टॉम और लूसी वहां से भाग जाते हैं। ये सब देखकर टॉम सोच में पड़ जाता है कि ये गुंडे लूसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो फैसला करता है कि इन सबको सबक सिखाकर रहेगा। उसके बाद टॉम थोड़ा इंतजार करता है। वो पहले से जानता था कि यूजीन और उसकी गैंग एक कार चोरी करने की कोशिश करेगी। जैसे ही वो गाड़ी खोलकर अंदर घुसते हैं, टॉम अपनी ताकत से गाड़ी लॉक कर देता है। सब लड़के डर जाते हैं। टॉम गाड़ी का रेडियो ऑन करता है और अपनी आवाज बदलकर इनसे बात करता है। वो धमकाते हुए कहता है कि जल्दी बताओ तुम्हारी गैंग का लीडर कौन है, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं होता। फिर टॉम अपनी ताकत से ऐसा करता है कि इंजन खुद ब खुद बहुत तेजी से चलने लगता है। इसमें से धुआं निकलने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता आग लग जाती है। आग देखकर कैश बहुत घबरा जाता है और चीख कर कहता है कि लीडर का नाम कट्स है, हम तो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, भाई प्लीज छोड़ दो। ये सुनकर टॉम गाड़ी का लॉक खोल देता है और सब गुंडे धमाके से पहले बाहर निकल जाते हैं। लेकिन टॉम का बदला अभी शुरू ही हुआ था। अब टॉम अपनी ताकत से कट्स का पूरा एड्रेस निकाल लेता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसका खास दोस्त डैनी भी उसी गैंग का मेंबर है। कट्स अपने कुछ साथियों के साथ टीवी देख रहा होता है। अचानक उसकी गाड़ी की रिकॉर्डिंग आ जाती है। टॉम ने उसकी गाड़ी खोलकर उसमें पेशाब कर दिया था। ये देखते ही किड्स गुस्से में अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। गुंडों के फ्लैट से निकलते ही टॉम वहां घुस जाता है और घर में मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब कर देता है। साथ ही किड्स ने जो ड्रग्स वहां छुपा रखे थे वो भी ले जाता है। जब किड्स वापस आता है तो देखता है कि उसका पूरा घर तबाह हो चुका है और उसका माल भी गायब है। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है। इधर लूसी टॉम से कहती है कि मैं इस हफ्ते से क्लास वापस जाऊंगा, अब मुझे पहले से बेहतर लग रहा है। फिर दोनों आई बॉय के बारे में बात करते हैं जो गैंग पर हमला करके मशहूर हो रहा था। टॉम जानना चाहता है कि लूसी इस बारे में क्या सोचती है। लूसी कहती है कि आई बॉय आखिर एक आदमी ही तो है, और अगर इस इलाके की हालत बेहतर करनी है तो बहुत कुछ कर पड़ेगा, सिर्फ छोटे मोटे हमलों से कुछ नहीं। ये सुनकर टॉम फैसला करता है कि वो इस इलाके से जुर्म खत्म कर देगा। उसे पहले ही मालूम था कि उसके इलाके में कौन कौन मुजरिम है। वो उन सब के घरों में जाकर ड्रग पैकेट्स छुपाने लगता है और फिर पुलिस को दुरुस्त खबर देता है कि फला जगह पर रेड मारो, यहाँ ड्रग मिलेंगे। उसके बाद बहुत से ड्रग डीलर्स पकड़े जाते हैं। ऊपर से वो उन सब के बैंक अकाउंट से पैसे भी निकाल लेता है। साथ ही उन सब की वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड करता है ताकि आई बॉय के नाम से गुंडे डरने लगे। इन पुलिस रेड्स में यूजीन और उसकी गैंग भी पकड़ी जाती है और इलाके के लोग अब कुछ बेहतर महसूस करने लगते हैं। टॉम की ताकत आहिस्ता आहिस्ता बहुत बढ़ जाती है और उसका रवैया भी बदलने लगता है। वो सिर्फ देखने से शहर के कई हिस्सों की लाइट्स बंद कर सकता था। वो इतना ताकतवर हो चुका था। कुछ दिन बाद हम किड्स को अपने पास एलिमेंट से बात करते देखते हैं। एलिमेंट उसे धमकाता है कि तू कुछ भी नहीं बेच पा रहा, मुझे नुकसान पर नुकसान करवा रहा है, अगर जल्दी मुनाफा नहीं दिया तो मार दिया जाएगा। टॉम अपनी ताकत से पूरी कॉल सुन लेता है और गैंग लीडर का नाम भी जान जाता है।
उधर किट्स जानना चाहता था कि ये आई बॉय है कौन पुलिस को खबर दे रहा है। उसने अपनी गैंग को हुक्म दिया कि आसपास के तमाम फ्लैट से फोन और इलेक्ट्रॉनिक चीजें चुरा लें। अब गैंग वाले हर जगह लूट मार शुरू कर देते हैं। अगली सुबह टॉम को एहसास होता है कि लोग इंटरनेट पर उसे गालियां दे रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हमें लूटा जा रहा है। उसे समझ आता है कि लंदन के लोग इन चोरियों और हमलों से बहुत परेशान हो गए हैं और ये सब उसे ढूंढने के लिए हो रहा है। यहाँ तक कि उसकी दादी का भी कुछ सामान चोरी हो जाता है। तब टॉम फैसला करता है कि कुछ वक्त के लिए रुक जाता है। कुछ अरसे बाद जब गुंडों को लगता है कि आई बॉय अब उन्हें नहीं देख रहा, तो वो दोबारा गलत काम शुरू कर देते हैं। अब टॉम फिर से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। टॉम कुछ चुप चुप रहने लगता है तो नसी को लगता है कि कहीं वो किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा। वो डैनी से बात करती है कि अपने दोस्त को समझाओ, उसका ख्याल रखो। इसी वक्त किट्स अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा होता है और आई बॉय उसे दूर से देख रहा होता है। आई बॉय लूसी को मैसेज करता है कि मैं आज सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, लेकिन लूसी कहती है को ऐसा मत करो, तुम खतरे में पड़ सकते हो। वो ये भी कहती है कि कानून को अपने हाथ में लेना ठीक नहीं। टॉम को उसकी बात ठीक लगती है, लेकिन फिर भी वो पीछा नहीं छोड़ता। वो किट्स की गाड़ी को उसके फोन से ट्रैक करता है, लेकिन किट्स अपना फोन डस्टबिन में फेंक देता है, इसलिए टॉम उसका पीछा नहीं कर पाता। तभी टॉम को अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है। करीब ही एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ होता है, जिसके लिए टीवी वालों का हेलीकॉप्टर जा रहा होता है। अब टॉम हेलीकॉप्टर के कैमरे को हैक करके किट्स की गाड़ी देखता है और अपनी साइकिल पर उसके पीछे हो लेता है। किट्स एक खुफिया जगह पर जाता है जहाँ बहुत से कंटेनर्स होते हैं। वहाँ वो अपने खास आदमियों से मिलता है। वो सब ये प्लान बना रहे होते हैं कि आई बॉय को कैसे खत्म करना है। टॉम अंधेरे में छुपकर आगे बढ़ता है। वो एक गार्ड को देखता है और अपनी ताकत से बहुत सी वीडियोस देखता है कि ऐसी सूरत हाल में कैसे हमला करना है। फिर वो उसी तरीके से हमला करके गार्ड को गिरा देता है। फिर वो ड्रग्स से भरी एक क्रेट तक पहुंचता है और पूरे माल को आग लगा देता है ताकि ड्रग डीलर्स को और नुकसान हो। लेकिन उससे पहले कि वो वहां से निकलता, किट्स और उसकी गैंग अचानक वहां आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। मार खाते हुए टॉम को लगता है कि उसका खेल खत्म हो गया है। बचने के लिए वो आसपास के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बहुत कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ निकलवा देता है, जो सब गुंडों के कानों में तेज चपकाने लगती है। वो दर्द से बेहोश हो जाते हैं। किट्स गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन निशाना नहीं लगता। टॉम वहाँ से बचकर भाग जाता है। अगरचे वो निकल जाता है, लेकिन बहुत जख्मी होता है। घर जाते वक्त वो एक लैंप पोस्ट से टकरा जाता है और बेहोश होकर गिर पड़ता है। अगली सुबह टॉम होश में एक अनजान जगह पर आता है। उसे मालूम नहीं होता कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। मूझ से बार बार कॉल कर रही होती है कि वो साथ में स्कूल जाएं, क्योंकि उसे अब भी अकेले जाने से डर लगता है और टॉम ने वादा भी किया था। लेकिन जब टॉम फोन नहीं उठाता तो वो डरती हुई अकेली चली जाती है। एग्जाम के बाद जब लूसी टॉम से मिलती है तो वो बहुत नाराज होती है। टॉम समझाने की कोशिश करता है कि रात को कुछ मसला हो गया था, मैं घर वापस नहीं आ सकता, लेकिन लूसी कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। तभी दोनों महसूस करते हैं कि सब लोग एक इमारत की तरफ देख रहे हैं। जब वो मुड़कर देखते हैं तो कैश की लाश नजर आती है। ये देखकर टॉम हिल जाता है। बाद में टॉम छत पर खड़ा डैनी से बात कर रहा होता है। बातचीत के दौरान टॉम पूछता है कि कैश को किसने मारा होगा। डैनी सीधा कहता है कि आई बॉय की वजह से वो मरा है, इसी ने सब शुरू किया था। हाँ, वो गैंग में था, लेकिन कोई भी मुकम्मल तौर पर बुरा नहीं होता। इतनी बदनामी वो बर्दाश्त नहीं करता पाया। ये सुनकर टॉम उदास हो जाता है। डैनी की तरह ही बाकी लोग भी दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, एक जो आई बॉय को सही मानते हैं और दूसरे जो उसे गलत समझते हैं। टॉम बहुत परेशान रहने लगता है और डॉक्टर के पास जाकर कहता है कि मेरे दिमाग में जो खून के हिस्से घुसे हैं उन्हें निकाल दो। लेकिन डॉक्टर कहता है कि ये बहुत पेचीदा काम है, तुम मर भी सकते हो। ये सुनकर टॉम उदास होकर चला जाता है। रात को टॉम के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। जब वो देखने जाता है तो कट्स के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। उनके साथ गैंग का सबसे बड़ा बास एलमन भी होता है। नसी अपने पोते को बचाने आती है, लेकिन कट्स उसे जोर से मारकर बेहोश कर देता है। एलमन कहता है कि दादी को कमरे में ले जाओ। फिर एलमन टॉम से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ही आई बॉय हो, अब तुम्हारे पास जिंदा रहने का एक ही तरीका है, मेरे साथ मिल जाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। टॉम इनकार कर देता है।
इंतार एलमिन को पसंद नहीं आता और उसका गंडा टॉम को नीचे गिरा देता है। एलमिन कहता है कि अच्छा, लूसी को ट्रैक करो। टॉम अपनी ताकत से लूसी को ट्रैक करता है और जान लेता है कि यूजीन और उसकी गैंग ने उसे पकड़ रखा है। एलमिन ने उन्हें जेल से निकलवा लिया था। टॉम समझ जाता है कि अगर उसने हाँ ना की तो लूसी मार दी जाएगी। एलमिन बताता है कि तुम्हारा दोस्त डैनी ही सब बता रहा था चंद पैसों के लिए। एलमिन डैनी को पैसे देकर सबके सामने जलील करता है और कहता है निकल जा यहाँ से। फिर टॉम से कहता है कि जैसे तुमने किड्स के अकाउंट से पैसे निकाले थे वैसे ही मेरे अकाउंट में पैसे भरो वरना लूसी मर जाएगी। टॉम पैसे ट्रांसफर करना शुरू करता है लेकिन साथ साथ अपनी ताकत से पुलिस को फोन भी कर देता है, उस फोन से जो लूसी के पास होता है। वेयरहाउस में यूजीन और उसके साथी बंदूक तैयार रखते हैं। अगर टॉम बात ना माने तो वो लूसी को मार देंगे। लूसी चीख कर कहती है कि हम साथ खेलकर बड़े हुए हैं, इतने गिर चुके हो। यूजीन गुस्से में आ जाता है, तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। गंडे फोन तोड़ देते हैं और लूसी को पकड़कर छुपा लेते हैं। लूसी आवाज नहीं निकाल पाती। फोन टूटने का एहसास होते ही टॉम के जिस्म में झटका लगता है। एलमिन को शक हो जाता है और वो टॉम को लेकर वेयरहाउस की तरफ निकल जाता है। पुलिस से भागते वक्त यूजीन की बंदूक गिर जाती है। लूसी बंदूक उठाकर सबको घुटनों पर बैठा देती है लेकिन वो गोली नहीं चला पाती। जैसे ही वो बाहर निकलने लगती है एलमिन आ जाता है। यूजीन पीछे से हमला करके बंदूक छीन लेता है। एक गंडा टॉम के सर पर बंदूक मार देता है। एलमिन कहता है पैसे दे। टॉम कहता है बस बहुत हो गया। वो सबके फोन्स पर फोकस करता है। एलमिन अपना फोन फेंक देता है लेकिन बाकी गुंडों के फोन जेब में ही फट जाते हैं। वो जख्मी हो जाता है। इसी दौरान लूसी यूजीन पर हमला करती है। एलमिन भाग जाता है। टॉम इसका पीछा करता है लेकिन एलमिन लोहे की राड से टॉम पर हमला कर देता है। टॉम आवाज वाली ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश करता है मगर एलमिन सर टकरा देता है। टॉम बेहोश हो जाता है। एलमिन मारने ही वाला होता है कि लूसी हवा में गोली चलाती है। बंदूक जाम हो जाती है। इसी लम्हे किसी ने गोली मारी जो एलमिन के हाथ पर लगती है। एलमिन गुस्से में लूसी को मार देता है। टॉम होश में आता है। गुस्से में एक जबरदस्त ताकत निकलती है और एलमिन खत्म हो जाता है। टॉम भी बेहोश हो जाता है। आँख खुलने पर टॉम अस्पताल में दादी के साथ आता है। नसी खुश होती है। दोनों घर चले जाते हैं। बाहर डैनी माफी मांगता है। टॉम कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा कि वीडियो कौन बना रहा था। डैनी खामोश हो जाता है। आखिर में टॉम और लूसी छत पर मिलते हैं। टॉम ने रोमांटिक डिनर रखा होता है। दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। वो खुश होते हैं कि उन्होंने लंदन के सबसे बड़े मुजरिम को खत्म कर दिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।